हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है। चलिए, दो गाड़ियाँ एक्स और वाई क्रमशः जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए चलती हैं। वे एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि x की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y की गति क्या है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है, डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो भाई दो रेलगाड़ी हैं। ठीक है, इसका नाम है, एक का नाम x है, एक का नाम है y है। क्वेश्चन में दे रखा है जो x रेलगाड़ी है इसकी जो चाल दे रखी है आपको वो दे रखी है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो y रेलगाड़ी है इसकी दोस्तों आपसे पूछी है गति यानी स्पीड। ठीक है, ये कोई दोस्तों यहाँ पर स्टेशन है या कोई भी नाम है दोस्तों, शहर है जिसका नाम है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ जोधपुर। और दोस्तों एक ये स्टेशन है या शहर है जो भी है, ये है दोस्तों आपका क्या भाई, जयपुर। ठीक है, समझ लेना, ये जयपुर है और जी जोधपुर है। तो यहाँ से जो एक्स रेलगाड़ी है वो इससे यहाँ से रवाना होती है, यहाँ से चलती है जोधपुर से। ठीक है, और जयपुर जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो जिसकी चाल दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों एक और ट्रेन आती है जयपुर से दोस्तों जोधपुर के लिए। ठीक है, तो वो दोस्तों किसी चाल से आई होगी। ठीक है, वही उसने चाल पूछी है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, किसी बीच में दोस्तों इन दोनों ने आमने सामने से दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में वो उसने बोला है वे एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुँचने के लिए इतना इतना टाइम लेती हैं। ठीक है, ये जो आपको दोस्तों टाइम दे रखा है 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट। जाने की मैं अगर समझाऊँ आपको, ये जो दोस्तों माना कि मैंने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के सामने से गुजर जाती हैं। तो जो एक्स है ना, जो दोस्तों ये जो आपको जो टाइम है क्रॉस करने के बाद, ये यहाँ पर जो आपको टाइम लग रहा है यानी 4 घंटे 48 मिनट, ये दोस्तों जो यहाँ पर टाइम दे रखा है इसका 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है, समझ पा रही हो नहीं, देखिए समझाता हूँ दोबारा। ठीक है, समझ लेना, क्वेश्चन अच्छा है। जैसे कि यहाँ से जी एक्स जो है रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और यहाँ पर कैसे जाती है, जोधपुर से जयपुर। अब दोस्तों वो भी दूसरी रेलगाड़ी है जयपुर से जोधपुर के लिए जाती है। तो दोस्तों ये एक दूसरे को एक कहीं पर किसी भी डिस्टेंस पर दोस्तों बीच में इन्होंने पार किया हुआ। ठीक है, तो क्या होता है जो एक्स का जो आपको समय दे रखा है 4 घंटा 48 मिनट, ये दोस्तों आपको टोटल नहीं दे रखा है जोधपुर से जयपुर के लिए। ठीक है, ये दोस्तों कब का टाइम दे रखा है, ये दे रखा है भाई क्रॉस करने के बाद। ठीक है, यहाँ लगा होगा 4 घंटा 48 मिनट और दोस्तों वाई को भी लगा होगा 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो भाई अब क्वेश्चन देखिए हो चुका है। मैंने इतना आपको समझाने की कोशिश करी थी। क्वेश्चन में दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला है वो लगाना होगा आपको। ठीक है, अगर बेसिक से करोगे तो भाई बहुत लेंथी हो जाता है, बेसिक से निकालने के बाद ही वो फार्मूला निकलता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। वो होता है भाई S1 अपॉन में S2 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में T2 अपॉन T1। ठीक है, यहाँ में इस फॉर्मूले में दोस्तों आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। S1 का मतलब क्या है दोस्तों, स्पीड है। S2 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्पीड है। T2 में दोस्तों ये टाइम है। ठीक है, तो S1 दोस्तों आपको दे रखी है 45 मैं लिख दूँगा यहाँ 45 अपॉन में S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ लिख देता हूँ वही थोड़ा, अंडर रूट में T2 अपॉन T1। ठीक है, T2 क्या है हमारा, T2 दे रखा है मैं, देखिए ये रहा 3 घंटा 20 मिनट। तो दोस्तों मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा घंटे में, 3 घंटा 20 मिनट कैसे करते हैं भाई, इतना तो आप जानते होंगे। 3 सही, तो ये हो जाएगा भाई 60 में भाग दे दूँगा इसमें, तो 20 या 60 यानी यहाँ हो जाएगा भाई 20 या 60 यानी 3 तो करना और एक 10/3 इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं दोस्तों 4 घंटा 48 मिनट को दोस्तों अगर मैं घंटे में करूँ तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 24/5। जब 24/5 हो जाएगा, जब दोस्तों जो अपॉन में संख्या तो मैं गुणा में ले जाऊँगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, संख्या आ जाएगी मेरी पलट 5/24। ठीक है भाई, इतना तो आप समझ रहे होंगे।
तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, 45/(s2) इक्वल टू अंडर रूट में 10/3 इंटू 5 इंटू 24। ठीक है, उसने दोस्तों y की गति पूछी है, जो कि दोस्तों क्या है, s2 है। यहाँ से हम दोस्तों कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ से हम अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट जाएगा भाई, 2 से 5 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो भाई इसमें अंडर रूट में संख्या क्या बन गई, 5 25 और 12 से 36। समझ पा रहे हो या नहीं। तो मैं यहाँ भाई स्पेस नहीं बचाया, तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका 25/36। ठीक है, जब मैं दोस्तों यहाँ से निकालूंगा, अंडर रूट हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5/6। ठीक है, अब यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा भाई 5 45 और 9 54, यानी s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, तो भाई आपको बस ये मैंने इतना समझाया था। ठीक है, बस आपको ये इतना याद रखना है। अगर इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, अगर इस प्रकार से लैंग्वेज आती है, ठीक है, इस लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है एसएससी द्वारा। ओके, आराम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज़ 25 सेकंड बाद सुनता है। आवाज़ की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों मतलब कि लैंग्वेज में अलग दिखा दिया गया है। ठीक है, तो भाई क्या पूछा है उसने, गति पूछी है। तो जाने गति में 4 बराबर क्या होती है भाई, ये बता दीजिए। 4 बराबर होती है आपकी दूरी बटा समय। आपको दोस्तों सब चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, बस वैल्यू पुट कर देना। तो भाई क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो भाई 1.7 किलोमीटर है। भाई इसमें क्या करेंगे हम, मीटर में चेंज करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा कर दूंगा तो जो हो जाएगा भाई आपका 1700 मीटर। ठीक है, तो 25 सेकंड का है, 25 में भाग दे दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो भाई आपको भाग भी देना आना चाहिए। ऐसा नहीं 25 में 1700 डायरेक्ट भाग दोगे, नहीं, ऐसे करने हैं। 17 × 100 में इसको लिख सकता हूँ, अपॉन में 25, तो इसको मैं काट दूंगा। 25 चौका 100, 17 चौका 68। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी था, इतना तो भाई आप जानते होंगे। फॉर्मूला भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपको भिन्न दे रखी हैं कि व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक कितना है। तो भाई कुछ भी नहीं है, जैसा कि पहली भिन्न दे रखी है। अगर मैं इसको लिखूँ भाई, इसका व्युत्क्रम पहले लिख देते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई, 4/3। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा, 10/9, और तीसरा जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 16/15। ठीक है, 15/16 दे रखा है, मैंने उसका व्युत्क्रम कर दिया है। व्युत्क्रमों का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। ठीक है, उसका उसने आपसे पूछा है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, कुछ भी पूछिए, अगर दोस्तों आपको HCF पूछता है तो अंश का दोस्तों HCF निकाल दो, और जो अपॉन में संख्या यानी हर है उसका हम क्या निकाल देते हैं, LCM। ठीक है, अगर आपसे LCM पूछे तो जो ऊपर की संख्या है LCM निकाल दीजिए और नीचे का HCF निकाल दीजिए। अगर उसने दोस्तों HCF पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोस्तों ऊपरी जो संख्याएँ हैं 4, 10, 16, इनका निकालेंगे हम भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो संख्या जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 3 देखोगे, ऊपर 3 दे रखी है, 3 दे रखी है, भाई नहीं डिवाइड होने वाली है। एक से तो दोस्तों सभी डिवाइड होती हैं, तो फिर दोस्तों इसको रखेंगे हम ऑप्शन में। ठीक है, सी हो सकता है। अगर मैं 2 को देखूंगा तो 2 से दोस्तों सभी संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो दोस्तों मुझे और चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भी तुम कर सकते हो। अगर मैं इनका निकालूंगा 4, 10, 16 का HCF निकालूंगा तो 2 आने वाला है, और नीचे का मैं निकालूंगा दोस्तों LCM, तो जो हो जाएगा भाई 45, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए, यदि किसी संख्या का 30% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्या है, 30% क्या बोला है, किसी संख्या का 30%। मैंने मान ली वो संख्या x थी, किसी संख्या का 30% आपको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 690। ठीक है, तो भाई वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 690 × 100 अपॉन में 23। ये वो संख्या हो गई। ठीक है, समझ पा रही हो या नहीं भाई। यहाँ से अगर मैं x इक्वल टू है, ठीक है, तो इसमें क्रॉस करके दोस्तों क्या हो जाएगा,
690 इंटू 100 इंटू 23। अब अगर दोस्तों उसने क्या पूछा, इसका 72% इंटू 72% निकाल देंगे। इस 100 से 100 कट जाएगा, 30 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। तो यहाँ पे मैं अब करूँगा 72 इंटू 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 72 3 216, यानी ऑप्शन नंबर सी 2160 होने वाला है। तो भाई क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई इतना सरल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ SSC GD में पूछेगा नहीं भाई, खूब पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक कुर्सी की कीमत ₹500 है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। भाई कोई कुर्सी थी जिसका दोस्तों अंकित मूल्य दोस्तों क्या दे रखा है, 500 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों उसने क्या किया, उस पर 10% की 2 छूट दे दी। इसका क्या मतलब है, ये दोस्तों जो 500 है ये अपने आप में दोस्तों 100% है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में भाई 100% होती है, मैंने कई बार बताया। जब 10% की छूट दी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके दोस्तों 90% की वैल्यू पर बेच दिया। फिर 10% की छूट दी, यानी अब ये दोस्तों अपने आप में 100% है। फिर 10% की छूट दी, यानी फिर इसकी 90% में बेच दिया। अब दोस्तों वस्तु जो है बिक गई। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। तो 9×81 इंटू 5 कितने हो जाएंगे भाई, 5×5 और 8×5 = 40, यानी 405। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है भाई आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ ये क्वेश्चन समाप्त होती हैं। अगर वीडियो अच्छी रही तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।